खिड़कियों पे बारिश जोरों से पड़ रही थी। जॉन आग के पास बैठा था, हाथ में एक भारी लिफाफा। वापसी का पता बस इतना लिखा था, ब्लैकवुड मैंशन। जॉन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। उत्सुकता से उसने सील तोड़ दी। चिट्ठी एक निमंत्रण थी, एक ऐसी लिखावट में जिसे वो समझ नहीं पाया। ये एक दूर के रिश्तेदार से था। एक बड़ी मौसी जिनसे वो कभी मिला नहीं था, उसे ब्लैकवुड हवेली में बुला रही थी। जॉन की रियर में ठंडक दौड़ गई। चिट्ठी के बारे में कुछ एक अजीब सी बेचैनी उसे हिचकिचा रही थी। जॉन ने चिट्ठी फिर से पढ़ी। उसकी मौसी ने परिवार के जरूरी मामलों पर बात करने के लिए कहा था। जाने की एक अजीब सी इच्छा, अनजाने की तरफ एक खिंचाव उस पर छा गया। उसने अगली सुबह ब्लैकवुड हवेली जाने का फैसला किया। ब्लैकवुड हवेली उसके सामने थी, काले पत्थर की एक भव्य इमारत। ये एक हवादार दलदली जमीन पे खड़ी थी, धुंध में छुपी हुई। एक बूढ़ा केयरटेकर उसे मंद रोशनी वाले गलियारों से ले गया। जॉन को एक लगातार मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जो उससे चिपकी हुई थी। केयरटेकर उसे उसके कमरे में ले गया। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी, कोनों में मकड़ी के जाले लगे थे। जैसे ही वो कमरे में सेटल्ड हुआ, जॉन ने एक पुरानी डायरी फर्श के नीचे देखी। वो उसे पढ़ने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। डायरी अमेलिया नाम की एक औरत की थी, जो ब्लैकवुड हवेली में पहले रहती थी। उसने हवेली में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, एक बढ़ते हुए डर और एक सायेदार आकृति के बारे में जो उसे परेशान करती थी। जॉन पढ़ता रहा, increasingly uneasy and captivated। अमेलिया की डायरी में अटारी में एक छुपे हुए कमरे का जिक्र था। उत्सुकता उस पर हावी हो गई। जॉन ने तब तक खोज की जब तक उसे धूल भरे टेपेस्ट्री के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा नहीं मिल गया। उसने उसे धक्का देकर खोला और एक तंग, भूली हुई जगह में कदम रखा। हवा भारी हो गई, सड़ांध की गंध से भरी हुई। एक ही धूल भरी खिड़की से रोशनी आ रही थी। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिसका ताला बहुत पहले टूट गया था। जॉन ने धड़कते हुए दिल से भारी ढक्कन उठाया। संदूक के अंदर पीले फीते और फीके मखमल के बीच एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। ये अमेलिया की डायरी थी, हालांकि ये अलग थी। इसके पन्ने बेचैन लिखावट से भरे हुए थे, एक सायेदार आकृति के डरावने किस्से जो उसे परेशान करती थी। आखिरी एंट्री में कत्ल का जिक्र था। चौथा भाग, एक भूतिया रहस्य उद्घाटन। उस रात जॉन सो नहीं सका। डायरी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। जैसे ही वो अंधेरे में लेटा था, उसने उसे देखा, एक सायेदार आकृति जिसके चेहरे के हुलिये धुंधले थे, उसके बिस्तर के नीचे खड़ी थी। दहशत ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वो आकृति बस आह भरी और मुड़कर उसे फॉलो करने का इशारा किया। वो भूतिया आकृति के पीछे हवेली के अंधेरे गलियारों से गुजर गया। उसके ऊपर एक डर की लहर दौड़ गई। भूत उसे अटारी में ले गया, छुपे हुए दरवाजे के सामने रुक गया। ये मुड़ा और एक पल के लिए चांदनी ने उसका चेहरा दिखा दिया। ये अमेलिया थी, लेकिन ये भी जॉन था। उसने खुद को भूत की उदास आंखों में देखा। एक भयानक पहचान उस पर उभरी। पांचवा भाग, आत्मा का प्रवेश। घबराहट ने जॉन को जकड़ लिया। वो पीछे हट गया, लेकिन भूत ने हाथ बढ़ाया। उसकी इथीरियल उंगलियां उसकी त्वचा को छू गईं। ऊर्जा का एक झटका उसके अंदर से गुजरा, ठंडा और अजीब। उसने अपने अंदर एक मौजूदगी महसूस की, एक मिलन, नियंत्रण का एक भयानक नुकसान। उसकी नजर धुंधली हो गई। उसके आसपास की अटारी गायब होने लगी। उसकी जगह दूसरे समय की तस्वीरें आ गईं। उसने खुद को अमेलिया के रूप में देखा, हवेली में फंसी हुई एक बुरी ताकत द्वारा पीछा की जा रही। उसने उसका डर, उसकी निराशा महसूस की। मिलन और तेज हो गया। अमेलिया की यादें, उसका आतंक, उसका अपना बन गया। अब उसे यकीन नहीं था कि वो कहां खत्म होती है और वो कहां शुरू होता है। वो एक बुरे सपने में फंस गया था, बीते हुए भयावह घटनाओं की एक जेल में। छठा भाग, एक चौंका देने वाला सच। उसने अमेलिया की आंखों से कत्ल देखा। सायेदार आकृति अब साफ एक ऐसा आदमी था जो ईर्ष्या से भरा हुआ था, लेकिन ये कोई अजनबी नहीं था। ये एक और पूर्वज था, एक ईर्ष्यालु प्रेमी जो अमेलिया को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाला सच आखिरी क्षणों में आया। जॉन ने अमेलिया के रूप में उस आदमी का चेहरा पहचाना जिसे वो प्यार करती थी, जिसने उसे दिलासा दिया था, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। ये वो चेहरा था जो जॉन अब हर रोज आईने में देखता था। जॉन पीड़ित और कातिल दोनों का वंशज था। ये एहसास उसे एक शारीरिक झटके की तरह लगा। वो सिर्फ अतीत से प्रेतबाधित नहीं था, वो इससे जुड़ा हुआ था। प्यार और विश्वासघात दोनों का एक जीवित रूप, इस डर को फिर से जीने के लिए अभिशप्त।